नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तैयारी जीत की। दोस्तों, इस वीडियो में घटना चक्र के अति महत्वपूर्ण टॉप 55 प्रश्नों का संग्रह जो है मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाले समय में आरओ का एग्ज़ाम है, PCS मेंस का जो है पेपर है, इसके अतिरिक्त जो रेलवे का ग्रुप डी का है उसके भी एग्ज़ाम्स होंगे। तो इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पूर्व में मैंने सीरीज शुरू की थी टॉप 55 करंट अफेयर्स की, तो उसमें हमने जनवरी का सेक्शन देख लिया था। आज हम जनवरी से लेकर के अभी तक का करंट अफेयर जो है देखेंगे। करंट अफेयर्स पर जितनी अच्छी तैयारी आपकी जो है हो सके उतनी अच्छी तैयारी आपको करनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी में जो है करंट अफेयर का जो रोल है, जो महत्व है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपकी तैयारी कराने में पूर्णतः सक्षम है। इस चैनल पर आप अपनी तैयारी के क्रम में बहुत ही अच्छा मटेरियल प्राप्त करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आपसे कभी भी कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ आइकन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि टॉप 55 करंट अफेयर्स है, घटना चक्र। प्यारे सब्सक्राइबर्स, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि मेरा जो है आपको एक सजेशन होगा कि आपको जो प्रश्न जो है लगे कि अति महत्वपूर्ण है उसको अपने एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए ताकि जब पेपर आए तो आपकी क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है, तो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो चैनल पर डाले जाते हैं वो अति संभावित प्रश्नों की सीरीज होती है, तो उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस मंत्रालय ने किशोरियों की योजना हेतु द्रुत सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? और ये जो मंत्रालय है ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। WBO रैंकिंग की सुपर मिडल वेट श्रेणी में मुक्केबाज विजेंद्र सिंह निम्न में से किस स्थान पर रहे हैं? तो ये 6ठे स्थान पर। निम्न में से कौन सा मंत्रालय हर साल प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड की घोषणा करता है? और ये अवार्ड की जो घोषणा करने वाला मंत्रालय है वो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। किस देश ने 6 लेन का इंटेलिजेंट सुपर एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय लिया है? तो इनमें से कोई नहीं, और इसका जवाब कमेंट के माध्यम से आपको देना है। जैसे कि मेरी आदत है कि मैं हर करंट अफेयर में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। भारत के सिद्धार्थ सिंह ने किस खेल प्रतिस्पर्धा में स्वीडिश ओपन जूनियर खिताब जीता है? और ये खिताब जो है जीता है बैडमिंटन में। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ सिंह किस खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए बैडमिंटन। गणतंत्र दिवस 2018 में पहली बार वायुसेना के किस कमांडो को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? दोस्तों, पहली बार है, इसलिए ये प्रश्न जो है आने की संभावना है। आपको ध्यान में रखना चाहिए, शहीद कमांडो JP निराला, और गणतंत्र दिवस पर जो है इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह 2018 के भाग के रूप में लाल किले पर 26 से 31 जनवरी तक आयोजित हुए कार्यक्रम का क्या नाम था? ये प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो कार्यक्रम था इसका नाम था भारत पर्व। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने फेक न्यूज के खिलाफ सुरक्षा इकाई का गठन किया है? और ये जो राष्ट्र है इसका नाम है ब्रिटेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय रेलों हेतु शून्य रद्दी सामग्री संतुलन लक्ष्य तय किया है? और ये जो मंत्रालय है ये है रेल मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये है 18 बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 तक
कितने प्रतिशत भारतीय कर्मचारियों के पास अच्छी नौकरी नहीं होगी? और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक संस्था है, इसलिए प्रश्न बन सकता है। और ये है सी यानी कि 77%। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की घोषणा की गई है। इस ट्रेन का क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो लोग पीसीएस मेंस की और आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो है ये प्रश्न अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। इस तरह के जो पहली बार चलाए जाते हैं ट्रेन के ऊपर, अभी हाल ही में सफदरजंग वाली जो डेमो ट्रेन है वो पूछा जा चुका है, तो ये जो है प्रश्न भी बन सकता है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की जो है घोषणा की गई है और इस ट्रेन का क्या नाम है? ट्रेन 18। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को IOC गेल में हिस्सेदारी बेचने की अनुमति प्राप्त हुई? और ये है ONGC। निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? और ये अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा पहली बार हो रहा है आयोजन, तो इसलिए ध्यान रखना इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों ने जो है भाग लिया था। तो ये जो सम्मेलन हुआ ये केरल में हुआ। किस राज्य के हाईकोर्ट ने सरकारों को दलित शब्द इस्तेमाल करने पर रोक लगाई? ये प्रश्न भी बन सकता है और ये राज्य था मध्य प्रदेश। हाल ही में जॉर्ज वी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? और ये जो है जॉर्ज वी ने लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वर्ष 2018 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है? तो ये है इरफान खान और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? और ये है एस सोमनाथ। और जो K-Sivan है ये इसरो के जो है नए हाल ही में बने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। एस सोमनाथ जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए, जबकि इसरो के K-Sivan, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल शुरू किया गया है? और ये है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 20, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? तो पंजाब। मैं आपको बता दूं, एक बार शीला दीक्षित जो केरल में राज्यपाल बनी थी तब पीसीएस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था और अभी ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आने की प्रवृत्ति जो है प्रीवियस ईयर्स में हम देख चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है कभी भी मिस मत कीजिएगा, इसको नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिएगा। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली है, ठीक है। हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के धावक सोलोमन डिकेसिसा ने मुंबई मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है और वो किस देश से संबंधित है? इथोपिया। भारत का इथोपिया कौन है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बहुत पतले इलेक्ट्रॉनिक स्किन टैटू विकसित किए हैं? और ये है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार ने बाला साहेब ठाकरे शहीद सम्मान योजना की शुरुआत की है? और ये राज्य है महाराष्ट्र। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप AG में भारत के सम्मिलित हो जाने के बाद अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो कुल मिला के अब सदस्य हो गए 43। किस देश ने ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप जीत लिया? तो ये देश था भारत और UAE में हुआ। इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 18 जनवरी 2018 को GST काउंसिल की अहम बैठक में कितने उत्पादों पर टैक्स की दर घटा दी गई? कुल मिलाकर 29 उत्पादों पर टैक्स की दर घटा दी गई है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है अभय। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश सिंह यानी कि OP सिंह भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है।
दोनों ही मान्य है। फुल फॉर्म इनका है ओम प्रकाश सिंह, शॉर्ट OPC। सुलखान सिंह की जगह लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? और ये एक बड़ा प्रश्न है। महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन भारतीय मूल के पहले सिख व्यक्ति हैं जिन्हें न्यू जर्सी का अटॉर्नी जनरल बनने का अवसर प्राप्त हुआ है? और ये है गुरबीर सिंह ग्रेवाल। निम्न में से किस खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? और ये है स्टीव स्मिथ। हाल ही में अरब प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? और ये खिलाड़ी है मोहम्मद सालेह। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में कितने जजों के संवैधानिक पीठ का गठन किया है? कई बार प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि संवैधानिक पीठ जो कितने जजों से मिलकर बनती है? तो कुल मिला के 5। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पॉलिटी के संदर्भ में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रस्तावित किस योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी प्रदान की? तो ये थी डोर स्टेप डिलीवरी योजना, यानी कि ऑप्शन A। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में महिलाओं को शराब खरीदने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा रोक लगाई गई है? और इसका सही जवाब है श्रीलंका। सेना दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 15 जनवरी। T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? और सही जवाब है ऋषभ पंत। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। सही जवाब है 30। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के मदरसों में अगले शैक्षणिक सत्र में संस्कृत पढ़ाई जाएगी? सही जवाब है उत्तराखंड। किस अभिनेता को हाल ही में जन कवि P. सावलराम पुरस्कार प्रदान किया गया? और ये थे सुधीर दलवी। हाल ही में किस शहर में नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उद्घाटन किया गया? तो सही जवाब है काठमांडू। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है सरजू बाला देवी। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इस वर्ष की थीम क्या थी। केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग निम्नलिखित में से कितने विकासशील जिलों की रैंकिंग निर्धारित करेगा? सही जवाब है ऑप्शन D 115। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष में सिख विरोधी दंगों से जुड़े 186 बंद मामलों की जांच हेतु एक नई SIT का जांच गठन किया गया था? तो ये था 1984, जो इसकी हाल ही में सुर्खियों में जो है SIT की रिपोर्ट रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकू उत्पादकों पर सचित्र चेतावनी को लेकर हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि नागरिकों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही ये कर्नाटक के संदर्भ में कही थी। ठीक है, तो फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकू उत्पादकों पर सचित्र चेतावनी को लेकर हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि नागरिकों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है? और ये किससे संबंधित था? कर्नाटक से। अमेरिका ने जापान को कितने इंटरसेप्टर अवरोधक मिसाइलों और उपकरणों की बिक्री को प्राथमिक मंजूरी दे दी है? तो कुल मिला के 4। BCCI ने डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण यूसुफ पठान को कितने महीने के लिए निलंबित किया है? यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि हाल ही में BCCI के डोप टेस्ट में कौन सा खिलाड़ी फेल हुआ है, कौन पकड़ा गया है, या फिर किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाएगा तो यूसुफ पठान पहला प्रश्न बनेगा इसमें। दूसरा प्रश्न बन सकता है जैसा कि आपके सामने है कि BCCI ने डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण यूसुफ पठान को कुल कितने महीने के लिए निलंबित किया है? तो 5 महीने के लिए निलंबित किया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लंबे समय बाद कोई क्रिकेट का खिलाड़ी डोप टेस्ट में जो है अभी फंसा है हाल ही में, तो इसलिए ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किस देश ने अप्रैल 2018 में दुनिया के पहले बेबी ओलंपिक्स आयोजित करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें 2 से 4 साल तक के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे? ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट रहेगा इस बार के विभिन्न एग्जाम्स में, क्योंकि बेबी ओलंपिक्स जो है अब तक किसी राष्ट्र द्वारा जो है होस्ट नहीं किया गया। पहला जो है ये होगा और ये अप्रैल 2018 में होगा। और कौन इसको होस्ट करने जा रहा है? बहरीन, जिसको कि मोतियों का देश भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को 10 जनवरी 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अभी हमने पूर्व में भी मैंने आपको बताया था। तो ये है के सिवन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। हाल ही में किस प्रकार के तिरंगे के उपयोग पर सरकार ने रोक लगाने की घोषणा की है? तो ये है प्लास्टिक से बना तिरंगा। हाल ही में किस देश ने कॉटन बर्ड्स पर रोक लगाई है? सही जवाब है इंग्लैंड। हाल ही में स्पेशल इफेक्ट वाला पहला ट्रांसपेरेंट वॉकवे ग्लास ब्रिज किस देश में आरंभ किया गया? और ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है चीन, क्योंकि बहुत जो है फेमस हुआ था ये हाल ही में अखबार में। तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में भी इसके बारे में बहुत कुछ आया था, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की आंचल ठाकुर ने तुर्की में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो ये था कांस्य पदक, और आंचल ठाकुर के ऊपर प्रश्न बन सकता है। और ये प्रतिस्पर्धा जो है कहाँ हुई थी? तुर्की में। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें बेचे जाने की मंजूरी प्रदान की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है जापान। तो कुल मिला के हमने आज 55 प्रश्न देखे, और पूर्व में भी हमने 55 प्रश्न देखे थे, वही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आरओ के साथ साथ यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी आपकी जारी रहेगी। साथ ही साथ रेलवे में जो अभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद हम ऑनलाइन फ्री क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें जो है सभी विषयों की तैयारी उनकी कराई जाएगी समग्र रूप से। साथ ही साथ आरओ की तैयारी जो ऐसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, और हमारा जो है अगला अपलोड जो है जल्दी ही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।